आज हम आपको इस स्प्रे के बारे में बताएंगे। जैसे कि अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं या फिर कोई ऐसी तस्वीर आपने देख लिया, उसकी वजह से अगर आपका झड़ गया या आप हमेशा कोई वीडियो देखते हैं तो आप डिस्चार्ज हो जाते हैं, आपका तुरंत झड़ जाता है, आपके प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन जैसी चीज़ें नहीं होती हैं, आप शारीरिक संबंध बनाने के बारे में सोचते हैं, तो ऐसे आप तुरंत झड़ जाते हैं। आप बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारी मेडिसिन ले चुके होते हैं, जब तक लेते हैं तब तक आपको आराम रहता है, फिर वही सारी चीज़ें वैसे ही शुरू हो जाती हैं। या फिर मान लीजिए आपसे किसी ने किसी ऐसे टॉपिक पे बात छेड़ दिया या ऐसी चीज़ों को आपको दर्शाने लगे, आप अपने माइंड में लेने लगे, या फिर कोई तस्वीरों को देख लिया, या फिर किसी लेडीज़ को आपने देख लिया, या फिर कोई चीज़ ऐसी देखी आपने और आप अपने मन में वो चीज़ें फेल की और आपका पैंट है जो गीला हो गया, आप तुरंत अंदर ही अंदर झड़ गए। या फिर आप शारीरिक संबंध बनाने के लिए जाते हैं, आपकी वाइफ आपसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोलती हैं और आप एकदम मना कर देते हैं, बोलते हैं यार आज मेरा इच्छा नहीं है। या फिर आप शारीरिक संबंध बनाने के लिए जाते हैं तो आपको घंटों वेट करना पड़ता है कि आपका खड़ा कब होगा, आप इंतज़ार करते रहते हैं। तब उस समस्या में आपको क्या करना है, आज हम आपको डिटेल से हिंदी में जानकारी बताएंगे। जैसे कि आज हम आपको इस स्प्रे के बारे में बताएंगे, टाइगर किंग स्प्रे। इसको लगाना कैसे है, किस प्रकार से आपको स्प्रे करना है, कहाँ पर स्प्रे करना है, आपके लिंक पर आपको किस हिस्से पे आपको ये स्प्रे करना है, सारा जानकारी हिंदी में आज हम आपको बताएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा टाइगर किंग का क्रीम भी आता है, देखा होगा या आपने कभी यूज़ किया होगा, या मार्केट में बहुत सारे मेडिकल स्टोर पे टाइगर किंग के नाम से आपको बताते हैं कि इससे आप घंटों तक शारीरिक संबंध बनाते रहिए। तो ठीक उसी प्रकार से ये स्प्रे है। ये स्प्रे काम क्या करता है, सबसे पहले इसके बारे में आप जान लीजिए, बाद में हम आपको इसके यूजेस के बारे में बताएंगे। ये स्प्रे जब आप अपने लिंग पे करेंगे, मतलब आप अपने लिंग पे स्प्रे करेंगे, अब किस तरीके से करना है इसके बारे में आगे बताएंगे। पहले इसके बार देते हैं कि लगाना आप स्प्रे जैसे किए, आप अपने लिंग पे स्प्रे किए, तो आपने जब अपने लिंग पे स्प्रे किया तो तुरंत नहीं खड़ा होगा कि जैसे लगाए तैसे तुरंत स्प्रे हो गया, आप तुरंत शारीरिक संबंध बनाने के लिए रेडी हो गए। या फिर उन लोगों के लिए जिनका कभी खड़ा ही नहीं होता है, 6-6 महीना से उनके लिंग में कोई उत्तेजना जैसी चीज़ें नहीं होती हैं, वो लगा लिए, वो सोच रहे हैं इससे लगाने से, अरे तब भी नहीं होगा, तब आपको डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास जाना है। ये स्प्रे उन लोगों के लिए है जिनका खड़ा होता है, मतलब शारीरिक संबंध बनाने के लिए वो रेडी होते हैं, तुरंत झड़ जाता है, या फिर उनको लंबे टाइम तक परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें सोच के जाते हैं कि 5 से 10 मिनट शारीरिक संबंध बनाएंगे, अपने मन में बहुत सारी चीज़ें ले करके जाते हैं, वो अपनी पत्नी के साथ में या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में, और उसी के बीच में उनको क्या देखने को मिलता है कि उनका तो खड़ा ही नहीं होता है। हाँ, थोड़े टाइम के लिए उनका मनमाना शारीरिक संबंध बनाने के लिए उनके लिंग में उत्तेजना जैसी चीज़ें आईं और फिर वो ख़त्म हो गई, उनका खड़ा ही नहीं हो रहा है। तब आपको क्या करना है, ये स्प्रे आपको अपने लिंग के ऊपरी हिस्से पे, आपको अपने लिंग के ऊपरी हिस्से पे नीचे के स्किन को नीचा करके, मतलब जब आप शारीरिक संबंध बनाने के लिए जा रहे हैं या आप बेड पे परफॉर्मेंस करने के लिए जा रहे हैं, उससे पहले 7 से 8 मिनट पहले आपको, या 5 मिनट पहले आपको ये स्प्रे अपने प्राइवेट पार्ट पे, यानी ऊपरी वाले हिस्से पे, नीचे के स्किन को नीचा करके आपको अपनी ऊपर वाले स्किन पे 2 बार आपको स्प्रे करना है। और आपको मालिश नहीं करना है कि आपको एकदम मालिश करना है, बस हल्के हाथों से स्प्रे करने के बाद में एक बार इधर से एक बार इधर से आपको स्प्रे कर देना है और अपनी स्किन को नीचा करके फिर आपको वेट करना है। आपको रगड़ना नहीं है कि आप उसको पकड़ के ऊपर नीचे करेंगे। हाँ, आपको करना है तो आप नीचे से सहारा ले सकते हैं, नीचे से आपको ऊपर की तरह करेंगे। अगर ऊपर से नीचे की, अगर आप जान लीजिए आपका ऊपर का हिस्सा है, अगर आपने ऊपर से नीचे की तरफ किया आपने, तो वो हस्त मैथुन हो जाएगा और आपका जल्दी से बाहर आ जाएगा, आप तुरंत डिस्चार्ज हो जाएंगे शारीरिक संबंध बनाने से पहले। कई बार आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, बहुत अच्छी चीज़ आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए जाते हैं
और शारीरिक संबंध बनाते टाइम अगर उनके प्राइवेट पार्ट में जल्दी से उत्तेजना जैसी चीज़ें और नहीं हो जाती तो वो घर्षण करने लगे, मतलब वो स्किन को ऊपर नीचे करने लगते हैं, और जैसे ऊपर नीचे किए तैसे तुरंत वो डिस्चार्ज हो गए, उनका माल जो है वो बाहर आ गया। अब उस समस्या में वो परेशान रहते हैं कि यार किसी तरीके से तो खड़ा हुआ मेरा, और खड़ा होने के बाद में फिर वो डिस्चार्ज हो गया तुरंत, अब फिर कैसे खड़ा करें। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं करनी है। हाँ, नीचे से आप ऊपर की तरफ कर सकते हो, सहला सकते हो, मालिश के नुमा हल्के हल्के हाथों से आप कर सकते हो, अगर आपको ऐसा करना सही लगता है तो। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से भी अगर आप एक बार नीचे से ऊपर कर लिए 2 बार और अगर आपको लगता है डिस्चार्ज हो जाएगी, तो आपको बिल्कुल नहीं करना। ये स्प्रे करके 3 से 4 मिनट 5 मिनट आपको वेट करना है, फिर आपके प्राइवेट पार्ट में धीरे धीरे उत्तेजना जैसी चीज़ें आने लगेंगी, फिर आप शारीरिक संबंध आराम से बना पाएंगे। आप अपनी वाइफ को या आप अपनी गर्लफ्रेंड को एक दूसरे को चरम सुख दे पाएंगे। और एक चीज़, बहुत सारे लोगों का ऐसा कमेंट हमने देखा है, ऐसा कमेंट करते हैं कि सर क्या ये क्रीम लगाने के बाद में, क्या ये स्प्रे करने के बाद में हम अपनी वाइफ को ओरली कर सकते हैं, या वो अपनी प्राइवेट पार्ट को उनके मुंह में कर सकते हैं, या वो अपना हमारा प्राइवेट पार्ट ओरली करना चाहती हैं। मैं मना भी करता हूँ फिर भी ओरली करना चाहती हैं या फिर ओरल करना चाहती हैं, तो क्या मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, इसके बारे में जान लीजिए। आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें केमिकल्स या फिर क्रीम कई चीज़ों से मिलकर के वो बना होता है, वो आपके लिए काफ़ी हद तक नुकसान कर सकता है। तो कोई क्रीम या फिर कोई स्प्रे या फिर कोई मेडिसिन या फिर कोई तेल लगा करके अगर वो शारीरिक संबंध बना रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखेंगे, उनको ओरली बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि कई बार लोगों में ऐसा देखा गया है कि लोग तेल लगाए या फिर क्रीम लगाए या फिर स्प्रे किए, उसके बाद में वो कंडोम का यूज़ करते हैं, और जैसे कंडोम पहनते हैं वो जैसे मना लगाते हैं कंडोम, तैसे भी उनका तुरंत डिस्चार्ज होता है। कंडोम को लगाते ही उनका डिस्चार्ज हो जाता है, उसी में ही डिस्चार्ज हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जैसे ही कंडोम निकाले उसे फाड़ करके लगाने की कोशिश किए, तो लगाते ही उनका डिस्चार्ज हो जाता है, कंडोम में ही उनका डिस्चार्ज हो जाता है, फिर वो परेशान रहते हैं। तो उस समस्या में आपको ये स्प्रे यूज़ करना है। ये स्प्रे काफ़ी अच्छा होता है, ये स्प्रे डॉक्टर के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्याओं में, मतलब अगर किसी को नपुंसकता की समस्या रहती है तो उसमें भी। आशा है हमारा जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा आज जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों को भेजिए जो ये समस्या से परेशान हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है अब तो मैं कभी शारीरिक संबंध बना ही नहीं पाऊंगा, हमारा तो कभी खड़ा ही नहीं होता है, हमारा तो बहुत कम टाइम में डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये उनके लिए वीडियो काफ़ी अच्छा जानकारी है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जानकारी उद्देश्य के लिए बनाया गया है। कभी भी आप कोई भी टैबलेट, कोई भी दवा, कोई भी स्प्रे, कोई भी मेडिसिन आप अपनी मर्जी से यूज ना कीजिए। अगर आपको लगता है कोई ऐसी दिक्कत समस्या है तब आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। अगर आपके डॉक्टर ने ये स्प्रे आपको प्रिस्क्राइब किया तो डॉक्टर के बताए गए नियम अनुसार से ये स्प्रे आप अपने प्राइवेट पार्ट पे स्प्रे करिए। आपको लंबे टाइम तक शारीरिक संबंध बनाने का मौका मिलेगा। डॉक्टर के बताए गए नियम अनुसार से यूज करना है, कभी भी आपको ये खुद से यूज नहीं करना। हम अपने वीडियो में किसी भी दवा, किसी भी स्प्रे का एडवर्टाइजमेंट, प्रचार नहीं करते हैं, सिर्फ जानकारी पर्पस के लिए वीडियो बनाते हैं। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।